नमस्कार बच्चों, ये हमारे शारीरिक शिक्षा के पार्ट 3 हमारा योग शिक्षा चल रहा था। इसमें जो है मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न, सत्य असत्य, निश्चित उत्तरीय, लघु उत्तरीय बता दिए थे। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 3, तो इनको मैंने अभी कॉपी में भी नोट कर रखा है, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अष्टांग योग की प्रस्तावना को लिखते हुए यम का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, बुद्धि व और प्राण की शुद्धि तथा प्रभु प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं। तो इन सबको मिलाकर के 8 साधन बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं, जो निम्न है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो फिर जो यम के बारे में बताना, तो यम के बारे में हमने लिखा हुआ है, सभी के प्रति समान दृष्टि, सद्भाव व उचित व्यवहार करना ही यम के अंतर्गत आता है। यम 5 होते हैं, तो ये 5 नियम दिए हैं आपको। 5 यम के अंग दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा के बारे में देखते हैं, मन, वचन व कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, तो ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। सत्य, सत्य केवल बाह्य रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सत्य होना चाहिए, तो ये सत्य के अंतर्गत होगा। फिर आया तीसरा, अस्तेय, मन, वचन व कर्म से चोरी न करना, तो ये अस्तेय के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य चौथा, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में रखना ही ब्रह्मचर्य है। ठीक है, फिर पांचवा, अपरिग्रह। अपरिग्रह के अंतर्गत उस प्रकार के त्याग को माना गया है जो अनायासी प्राप्त हो जाता है, जैसे दान। दान अनायासी प्राप्त होता है, तो उसको भी ग्रहण नहीं करना या उसका भी त्याग करना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा, अष्टांग योग क्या है, नियम कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो अष्टांग योग, जैसा कि पहले क्वेश्चन के आंसर में दिया गया था, ये यहाँ से अष्टांग योग कहते हैं, तो इतना आप लिख सकते हैं। दोबारा इसको नहीं भी लिखेंगे तो आपको याद होगा, यहाँ से वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इससे आगे का देखते हैं, इसमें नियम कितने प्रकार के, तो नियम के प्रकार लिखे हैं। पहला है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। सबसे पहले शौच के बारे में जानते हैं। तन व मन की पवित्रता शौच के अंतर्गत आती है। शरीर की बाह्य शुद्धि के साथ साथ मन की आंतरिक शुद्धि, जैसे राग द्वेष का त्याग करने से होती है। ठीक है, दूसरा है संतोष, ईश्वर ने जो हमें दिया है उससे संतुष्ट होना व अपने कर्तव्य का पालन करना ही संतोष कहलाता है। ठीक है, तीसरा आता तप, प्रत्येक परिस्थिति में कर्म में प्रवृत्त रहकर मन व शरीर साधना ही तप है। चौथा है स्वाध्याय, विचार शुद्धि व ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन, शिक्षा का सतत अभ्यास तथा सत्संग व विचारों का आदान प्रदान ही स्वाध्याय है। ठीक है, फिर पांचवा है हमारा ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की मन, वचन व कर्म से भक्ति, उनका गुणगान व प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुभव करना ईश्वर प्राणिधान है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का आप इस तरह से आंसर लिख लेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आया, ध्यान, धारणा व समाधि के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले धारणा। ठीक है, चित्त में किसी एक विषय को धारण करके उसी पर ध्यान को केंद्रित करना और स्वयं की वृत्ति को सात्विक बनाए रखना धारणा है। ठीक है, फिर आया अगला हमारा ध्यान, अपने मन को निरंतर एक ही शुद्ध सात्विक वृत्ति में लगाए रखना ध्यान के अंतर्गत आता है। ध्यान की स्थिरता अभ्यास से आती है, तो ये हमारा ध्यान हुआ इस तरह से। तीसरा आया समाधि, समाधि के बारे में बताना है, मन का लय करके चित्त जब परमात्मा में लीन हो जाता है उसे समाधि कहते हैं। समाधि ध्यान की चरम सीमा होती है, यानी कि अंतिम सीमा हुई है समाधि। ठीक है, तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिए हैं, आप जो है इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको यहाँ से ग्रीष्मकालीन अवकाश दूंगा नैतिक और शारीरिक शिक्षा में। ठीक है, तो आप अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश में नैतिक और शारीरिक शिक्षा में जो भी मैं आपको गृह कार्य दूंगा अब उसको आप अपनी फेयर कॉपी पे ही नोट करेंगे। ठीक है।